आज ऐसा ही एक शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL का। इस काउंटर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो इसके लिए लाइफ चेंजिंग है, जिसकी वजह से ये काउंटर अच्छा तेज चल भी रहा है, बज़ में भी है और इस पर ब्रोकरेज हाउसेज अपग्रेड कर रहे हैं। पहले मैं शेयर का प्रदर्शन बता देता हूँ। जुलाई 2024 में इस शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई 5674 रुपये का टच किया। उसके बाद ये काउंटर गिरना शुरू हुआ और 3 मार्च यानी कि इसी साल जो ये शेयर है ये 3046 रुपये का लो बनाया, यानी कि ये शेयर लगभग 40% से ज़्यादा टूट चुका था। अब शेयर अपने निचले स्तरों से 35% रिकवर भी हो चुका है। 3000 की रेंज से ये रिकवर होकर अब 4100-4200 की रेंज पर आ चुका है। लेकिन शेयर जो है अपने टॉप से अभी भी करीब 25 से 27% नीचे है। अब इसमें लाइफ चेंजिंग न्यूज़ क्या है? क्यों ये शेयर लगातार इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मार्च महीने में ही इतना तेज रिकवर हो गया? ठीक है, मार्च में हमने माना कि मार्केट रिकवर हुआ है, FIs की भी बाइंग आई है, लेकिन इतना तेजी से रिकवर होने का क्या लॉजिक है? बाकी सारे शेयर इतना तेजी से रिकवर नहीं हुए। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये कंपनी देखिए तेजस विमान बनाती है, तेजस लड़ाकू विमान जो फाइटर प्लेन होते हैं वो बनाती है। उसके लिए कंपनी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस किया था इसी सेगमेंट में कि इसको इंजन नहीं मिल रहे थे। अब बिना इंजन के प्लेन कैसे बनेगा? अब इनके पास 24 प्लेन बनाने की एनुअल कैपेसिटी है, लेकिन इनको अमेरिकी कंपनी GE से इंजन ही नहीं मिल रहे थे। तो अब इनको पहला इंजन मिल गया है और GE ने इनको कहा है कि हम 12 इंजन आपको FY26 यानी कि ये जो साल है उनके लिए, तो ये लगभग 2025 ही हो गया, इस साल में 12 इंजन वो सप्लाई कर देंगे। इन्होंने 98 इंजन और ऑर्डर दिए हुए थे, मतलब अभी एक ही इंजन मिला है, 98 इंजन इनको मिलने हैं जिसमें से 12 इस साल मिलेंगे। अब कंपनी का कहना है कि FY26 यानी कि जो साल अप्रैल से शुरू हो रहा है उस और अगले मार्च तक, उसमें हम 10 तेजस विमान बना देंगे, यानी कि इनको 12-13 इंजन मिल जाएंगे, 10 की ये डिलीवरी कर लेंगे। FY30 तक कंपनी 24 तेजस विमान सालाना बना लेगी, मतलब इनको इस तरह के इतने इंजन मिल जाएंगे कि ये उस कैपेसिटी पर जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 24 तेजस विमान बनाने की, वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे। और ये इनके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा क्योंकि इस पर बहुत मार्जिन है और बहुत ये बड़ा ऑर्डर होता है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 83 तेजस विमान बनाने के ऑर्डर हैं और अभी तो पहला तेजस विमान बन रहा है। इसमें मार्जिन्स इतने इंप्रूव हो जाएंगे तेजस विमान बनाने पर कि इनको जब 83 तेजस विमान की ये डिलीवरी धीरे धीरे हर साल में 10-10 भी करेंगे तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। और कंपनी को उम्मीद है कि 97 तेजस विमान के ऑर्डर और जल्द मिल सकते हैं, मतलब 83 तो मिल चुके हैं, उनकी डिलीवरी तो अभी शुरू ही नहीं हुई है और 97 के ऑर्डर और मिल जाएंगे। क्योंकि ये आर्मी चीफ ने भी बोला था, उन्होंने इंडिकेट किया था और आर्मी लगातार प्रेशर बना रही है इन कंपनीज पर कि जल्दी से जल्दी आप अपने ऑर्डर पूरे करिए, हमें ये विमान चाहिए। 156 LCH प्रचंड के भी ऑर्डर इनको जल्द मिल जाएंगे। ये भी एक विमान कैटेगरी है जहां पर कि इनको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ऐसा आर्मी की तरफ से इंडिकेशन आए हैं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है इस कंपनी के लिए, जिसकी वजह से ये काउंटर काफ़ी स्ट्रेंथ में दिखा है और इसमें अपग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। कंपनी की जो अनुमानित ऑर्डर बुक है वो करीब 1,30,000 करोड़ है, तो एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक लेके कंपनी बैठी है। ICICI सिक्योरिटी कहती है कि हम अगले 2 साल में कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25 से 28% एनुअली देख रहे हैं। साथ ही उनको लगता है कि जो प्रॉफिट या EPS कह लीजिए, अर्निंग पर शेयर और या पैट, तो आरिफ आप ही हैं? नहीं सर। अर्निंग पर शेयर और या पैट, तो हालांकि पैट के बाद EPS निकलती है तो लगभग जो पैट की ग्रोथ होती है वो EPS की ग्रोथ हो जाती है। 39% की ग्रोथ आपको अगले 2 सालों में एनुअली इस कंपनी के प्रॉफिट में या EPS में आती हुई दिखाई देगी। FY26 और 27 में कंपनी की जो एस्टिमेटेड EPS है
वो 138 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, और FY27 में जहां पर ये कंपनी अच्छे से काम कर रही होगी, इनको इंजन्स मिल चुके होंगे, ये सप्लाई अच्छे से कर रही होगी, वहां पर इनकी EPS 184 रुपये तक हो जाएगी। कल की क्लोजिंग से इस शेयर की जो पी मल्टीपल देखे तो करीब 22.5 का है। अगर हम डिफेंस कंपनियों में निश सेगमेंट में जाते हैं तो जो पी मल्टीपल थे वो 50-50, 60-60 के हो गए थे, और एक समय तो 100 के पी मल्टीपल पर पहुंच गए थे। तो अब ये कंपनी 22, 22.5 के मल्टीपल पर आ चुकी है। ICICI सिक्योरिटीज तो कह रहे हैं भाई ले लो इसको, 5,000 का टारगेट है। अंशुल जी, एक अभी तक तो चार्ट पैटर्न खराब रहा कंपनी का, देखे नो डाउट, और हमें आपके उस पर व्यूज भी मिलते रहे, लेकिन अब चूंकि कंपनी का फंडामेंटल इतना जबरदस्त चेंज हो रहा है, आपका व्यू चार्ट के हिसाब से कुछ चेंज हो पा रहा है? तो चार्ट पे स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए 4720 रुपये निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस हिसाब से मार्च में रिवर्सल बना है, 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का, क्योंकि 46% गिरा था। 50% रिट्रेसमेंट आता है 4330, तो 4330 तो ये आराम से आ रहा है। और ये जब स्टॉक में हायर लो बना था 3460, तब से हम बाई रिकमेंड कर रहे हैं कि 50% रिट्रेसमेंट 4330 तक आएगा। ऑलमोस्ट उस लेवल पे खड़ा है। अब 4330, 4320 ये मेजर सप्लाई जोन है। अगर ये जोन निकाल लेता है तो चार्ट पे स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा। तो नीचे से जो हमने बाई कराया है उसकी हम प्रॉफिट बुकिंग 4330 पे कराएंगे। उसके बाद 4330, 4720 इस जोन में नो मैंस लैंड है, हम टच नहीं करेंगे। अगर चार्ट अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर लेता है, 4720 के ऊपर सस्टेन करने लगता है वीकली चार्ट पे, तो हम फिर फ्रेश बाइंग रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो जो डाउन मूव प्ले करनी थी वो कर चुके हैं, जो बाउंस बैक प्ले करना था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 40-50 रुपये रह गया, वो भी मिल जाएगा, खत्म कर लेंगे। इसके बाद फिर हम वेट एंड वॉच के अप्रोच में चले जाएंगे। अगर 1-2 क्वार्टर रिजल्ट ठीक आते हैं और 4720 क्रॉस हो जाता है तो फिर ये हमारी बाइंग लिस्ट लौटेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये हमारी लिस्ट में दोनों तरफ नहीं लौटेगा, ना बाइंग ना सेलिंग, क्योंकि डाउनसाइड वॉलेटिलिटी खत्म हो गई, पुल बैक वॉलेटिलिटी खत्म हो गई। इसके बाद स्टॉक या तो शांत हो जाता है या अपने रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके ऊपर चलने लगता है। तो दोनों में से जो भी होगा हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है। बट 4330 पे प्रॉफिट बुक करके एक बार शांति से बैठ जाएंगे। 4330 पे शांति से प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं, लेकिन अगर मिल रहा हो तो, अगर अंशुल जी पुराने रेट के फंसे हैं तो 4750 वाला जो आपने बताया लेवल वही देखना पड़ेगा ना फिर तो? फिर तो वही देखना है सर, 4330 पे प्रॉफिट बुक करना है, जिसमें नीचे से लिया है ये स्टॉक हमने 3450, 3500 पे रिकमेंड भी किया था कि यहाँ से अगर किसी को बाउंस बैक प्ले करना है तो 4330 तक के प्ले करना चाहिए। तो अगर आपने एवरेज लिया है और एवरेज लेके आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 4330 पे बुक करके एक बार अलग हो जाइए। अगर पुराना फंसा हुआ है तो फिर 4720 तक के लिए एक बार आपको रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है।